एक जमाने में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। अब एक जमाने आया है, यह है, एक जमाना था कलयुग, सतयुग, यह है कलयुग। इनका देहांत हो गया। उसके बाद में हमको अचानक मन में आया कि हम स्मारक को बनवाए। कहीं कहीं देखे थे तो उस तरह का नहीं था, छोटा छोटा था, कहीं छतरी ऊपर नहीं था, तो बगल में दीवार नहीं था। कलयुग के रूप में दुनिया में कोई शक्ति है कि अभी दुनिया चल रहा है। भगवान को कोई नहीं देखा है, कोई शक्ति है इसे दुनिया चला रहा है। तो मेरे लिए भगवान पत्नी ही। रिटायरमेंट के बाद चाहे से हम घुमाना जहाँ तहाँ ले जाना वो नहीं कर पाए, तो ये तो दुखे दुखे रह गया हमको। कोई मेरे लिए छोड़ दिया, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, तब तक मूर्ति का जगह हुआ, दूर सेट कर दिया, काट दिया गया। एक जमाने में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। अब एक जमाने आया है, यह है, एक जमाना था कलयुग, सतयुग, यह है कलयुग। और कलयुग में ऐसा कुछ हुआ है, देखने को एक ताजमहल मिला है। और हम अभी हैं कल्याणपुर विधानसभा में, वही मौजूद है। और ये चाचा ने अपने पत्नी की याद में एक स्मारक बनाया जो एक ताजमहल से भी कम नहीं है। वो चाचा है हमारे साथ। चाचा, नाम क्या आपका जानना चाहिए? बालकृष्ण राम। बालकिशोर राम। ये कहाँ पड़ता है? ये कल्याणपुर प्रखंड के भुवन छपरा पंचायत का है, मधुचाई टोला है। अच्छा, मुझे चाय टोला। जी। अब पत्नी की याद में आपने स्मारक बना दिया, ये आपको कैसे लगा कि बनाना चाहिए? इनका देहांत हो गया। उसके बाद में हमको अचानक मन में आया कि हम स्मारक को बनवाए। कहीं कहीं देखे थे तो उस तरह का नहीं था, छोटा छोटा था, कहीं छतरी ऊपर नहीं था, तो बगल में दीवार नहीं था, सिर्फ मूर्ति बैठा हुआ। तो हमारे दिमाग में आया कि हम जब पत्नी को नौकरी पीरियड में जिंदा थी तो हम सुख नहीं दे पाए, तो मरने के बाद एक स्मारक बनवा देते हैं कि हमको याद तो रहेगा, कम से कम जब तक जिएंगे तब तक हमको याद रहेगा। इसी याद में हमने बनवाया मूर्ति थी, स्मारक को। पत्नी कैसे डेथ कर गई थी? वो हार्ट की पेशेंट थी। कई कई को बीमारी था, हार्ट की बीमारी था, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था। उसके बाद में ठेहुना में दर्द था। बहुत तो इलाज कराए, बाहर बाहर से दवाई, दूर दूर से दवाई मंगाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। और 30/3/22 को उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक होने से। अंदर चलेंगे, अंदर भी देखेंगे। अंदर देखिए आप, सीढ़ी पर लाइटिंग के काम भी हुआ है, कमाल का लाइटिंग के काम हुआ है। अंदर में स्मारक जो है उसकी प्रतिमा भी बैठाई गई है, इनकी पत्नी का प्रतिमा बैठाया गया है। और ये प्रतिमा के बारे में बात करेंगे कि कितने के लागत से बना है ये प्रतिमा। कितने के लागत से बना है प्रतिमा, बताएंगे? प्रतिमा देखिए, ये 3 लाख की है। 3 लाख की है, जो राजस्थान में जयपुर है, वहाँ से लाए। इसका वजन है मूर्ति का 4 क्विंटल। 4 कुंटल? जी हाँ। मूर्ति है, पूरा स्मारक बनाने में कितना लगा था? लगभग 65 लाख से ऊपर लगा है। लगभग 65 लाख। जी हाँ। पत्नी की याद में 65 लाख आपने लगा दिया। जी हाँ। जहाँ एक समय पत्नी के चलते पति अपना प्राण त्याग दे रहे हैं, आप पत्नी की याद में स्मारक बना रहे हैं, क्या कहेंगे? ये कलयुग है। कलयुग के रूप में दुनिया में कोई शक्ति है कि अभी दुनिया चल रहा है। भगवान को कोई नहीं देखा है, कोई शक्ति है इसे दुनिया चला रहा है। तो मेरे लिए भगवान पत्नी ही थी, जो फर्श से उठाकर अर्श पर लाई थी। हर जगह हर कुछ हमारे लिए किया, तो उसके यादगार में बनवाया कि हाँ ये याद तो मुझे रहेगा। और लागत कोनो 65 लाख रुपया कोनो बड़ी चीज नहीं थी। इनके वजह से कि इनका जो मान सम्मान था, प्रेम था, अपने घर से लगाव था, पति से लगाव था। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, जाहिल थी, अंगूठा लगाती थी, लेकिन अच्छा से ही बात कर लेती थी। हम जैसे वो शुद्ध बोलते हैं वैसे ही बोल लेती थी। पहले सुने होंगे एमए में चलता था, तो एमए में कहीं कहीं जाती थी, अकेले जाती थी, तो बोलते बोलते हैबिट हो गया था, तो अच्छा से बोल लेती थी। लेकिन भगवान के देन है कि पढ़ी लिखी तो नहीं थी। ये कैसे इतना संस्कार इनमें आया कि पति का मान सम्मान कैसे किया जाता है, सास का मान सम्मान कैसे दिया जाता है, बाल बच्चा को कैसे सम्मान किया जाता है। आज भी जितना बच्चा है सब उन्हीं का देने से पढ़ाई लिखाई BA तक ले पढ़ी है, कोई ग्रेजुएशन कर गया, मैट्रिक किया, कोई कुछ कला सीखा, सब उनका देन है। पढ़ाई को महत्व देती, सबको पढ़ा लिखा। याद आता है पत्नी का? जो पत्नी के साथ समय गुजर गया, जो पत्नी हमको यहाँ पर लाई, हमको यहाँ पहुँचाए, याद नहीं आएगा। दिन भर तो हम आप लोगों के साथ ही दिन भर हैं। अब मोतिहारी का लोग आया, चला गया, तो गोरखपुर से ना गोपालगंज से 2 आदमी आया, वो चला गया, तो फिर आप लोग आए, तो आप लोगों में मन भूल गया। जब जाते हैं बिछावन पर तब याद नहीं पड़ेगा कि एक बेड पर 45 साल समय गुजारे। 45 साल एक वो बेड पर, दोनों को एक थाली में खाना, तो याद नहीं पड़ेगा। जो अपनी पत्नी को हम हाथ से बीजदाना छोड़ा कर देते थे, सेव काट कर देते थे, चाहे अंगूर देते थे, काट काट कर खिलाते थे, तबीयत उनकी खराब रहती थी, तो दिन हमको याद नहीं आ रहा है। तो माँ का दूध का शरीयत कोई नहीं देता है, लेकिन हम पत्नी का शरीयत नहीं दे पाते हैं। तो यही याद रहता है कि सुख में मेरा साथ दिए, दुख में,
और सुख में जब आया सुख देने का तो हमको छोड़कर चली गई, तो याद नहीं रहेगा। क्या सुख देना था पत्नी को? पत्नी को घुमाना था, घुमा नहीं पाए। जो आज हम उसको सुख देते, खाना पीना बैठना पहनना ओढ़ना, वो हम अपने से कोशिश किया, लेकिन जो रिटायरमेंट के बाद चाहे से हम घुमाना जहाँ तहाँ ले जाना वो नहीं कर पाए। तो ये तो दुखे दुखे रह गया हमको। अच्छा। कोई फायदा हमको नहीं हुआ पत्नी का पढ़ाने का। माँ का शरीयत नहीं देता है तो पत्नी का शरीयत नहीं देता है, देंगे हम काहे कि इनका गुण हमको रुआ रुआ में बसा हुआ है। आपने कीर्तिमान रच दिया। अब जो हो कीर्तिमान हो, जो हम अपने से तब या अच्छा या बुरा किया कि यादगार रहेगा, यादगार में बनाए। लेकिन भगवान के देन कि आप लोग यहाँ आए, तो एक तरह से हमारा सौभाग्य कहिए कि आप लोग आ गए, मेरा सौभाग्य ही है। और सौभाग्य खर्चा किए चाहे कुछ किया नहीं बुझाता है। आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको खर्चा नहीं बुझा रहे कितना खर्चा हुआ है। ये जगह यहाँ पे बना दिया गया, ये जगह खाली रखी हुई है। हाँ, ये क्या हुआ कि हम बीच में बनवाए थे यहाँ पर, वो चक्कर था तो यहाँ बनवाना था, यहाँ कटिंग है ना नहीं रहता। हमारा एक पंचायत सचिव है, हम नहीं थे, जो मिस्त्री है टाइल्स लगाया भतीजा है, सब बनाया था, उसको ही सिखा दिया कि वो उधर कर दो भैया का इधर कर दो, बस हमरे लिए छोड़ दिया। फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, तब तक मूर्ति का जगह हुआ, दूर सेट कर दिया, काट दिया गया था, अलग अलग फर्श कर दिया गया, चुप हमको रहना पड़ा। इसीलिए 2 गो रख दिया कि कभी मरेंगे तो इनका बेटा बनवाएगा। हम कभी बेटा बनवाएगा कि न बनवाएगा, लेकिन जगह तो एगो रहना चाहिए, एक एगो जगह रहता। लेकिन उस सब का देन हुआ, हमरे पीछा में गैबाना में सब काट छाट के करवा के वहाँ बैठा दिया। यानी आपने कीर्तिमान कर दिया कि बेटा भी कहीं हो सके तो बना दे। वो जब भविष्य के किसने देखा है, वो क्या करेगा न करेगा, सुखी संपन्न रहेगा तो करेगा, न करना हुआ तो न करेगा। चलिए आपने बात किया इसके लिए, ठीक है, बहुत थैंक। यहाँ देखिए कलयुग में भी अभी सतयुग चल रहा है। पीछे अपने देख रहा है स्मारक बना हुआ, ये भी देख लीजिए। और ये चाचा ने बनाया और अपनी पत्नी के याद में स्मारक बनाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट खुला हुआ, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।